विलेन बनेंगे जैन साधु। आज तक हमने कई मुमुक्षु एवं दीक्षार्थी भाई बहनों की स्टोरीज जैन मीडिया पर देखी होगी, लेकिन आज हम जिस दीक्षार्थी के बारे में जानने वाले हैं वो तेलुगु वेब सीरीज में काम कर चुके हैं और सामने से कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद भी वे मात्र 18 साल की उम्र में भौतिक सुखों को ठुकरा कर संयम के यानी कि जैन दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी स्टोरी से यंगस्टर्स को आजकल जो मेन प्रॉब्लम होती है कि अपने लिए हुए डिसीजन में मजबूत कैसे बने रहे, कैसे कंफ्यूज ना हो, उसकी मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। आइए जानते हैं मुमुक्षु कुशल भाई की इंस्पिरेशनल स्टोरी। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मूल वतन सायला और हाल हैदराबाद के निवासी कमल भाई फोलामुता और उनकी धर्मपत्नी सुवर्णलता बहन को 2 बेटियां और 1 बेटा है। कमल भाई के इकलौते पुत्र कुशल भाई का जन्म साल 2005 में हुआ। उनके परिवार में धार्मिक वातावरण न के बराबर था, ऐसा कहा जा सकता है। कुशल भाई के पिताजी जैन धर्म से इतने जुड़े हुए नहीं थे और उनकी माताजी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जन्म से जैनेतर है, नॉन जैन है। शादी के बाद सुवर्णलता बहन को जैन धर्म की प्राप्ति हुई और उन्होंने सरलता से जैन धर्म स्वीकार किया। शुरुआत में कुशल भाई के जीवन में धर्म सिर्फ पर्युषण के 8 दिनों तक ही सीमित था। कुशल भाई का कोई जैन दोस्त भी नहीं था और जैनेतर दोस्तों के साथ ही उनका बचपन भी था। ऐसा कह सकते हैं कि पहले उनका बैकग्राउंड राउडी जैसा था। ये तो हमने जानी कुशल भाई के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी डिटेल्स। अब आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह कुशल भाई एक्टर बने और आगे से अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी आखिर क्यों वे संयम जीवन अपनाने जा रहे हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, कुशल भाई को स्कूल लाइफ से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने शौक में एक वेब सीरीज के ऑडिशन का फॉर्म फिल कर दिया और कुछ दिनों के बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउस से ऑडिशन के लिए कॉल आया और वे उस रोल के लिए सेलेक्ट भी हो गए और उन्होंने तेलुगु की एक वेब सीरीज में एक विलेन के तौर पर काम भी किया। उस समय उन्होंने अन्य 2 रोल्स के लिए भी ऑडिशन दिया था। उन 2 रोल्स का क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, कुशल भाई के माताजी ने जन्म से जैनेतर होने के बावजूद भी कुशल भाई में जैन धर्म के संस्कार डालने के लिए साल 2015 में उन्हें संस्कार वाटिका भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय कमल भाई ने परमिशन नहीं दी, लेकिन देवगुरु धर्म की कृपा से 3 साल बाद यानी कि साल 2018 में कुशल भाई ने हैदराबाद के कोठी एरिया की श्री अजित पार्श्व जैन संस्कार वाटिका ज्वाइन की। साल 2019 में श्री जैन संस्कार वाटिका हैदराबाद के थ्रू परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अभय चंद्र सूर्य जी महाराज साहब की निश्रा में सम्मर अढ़ारिया का आयोजन हैदराबाद में होने वाला था। उस समय कुशल भाई के वाटिका के टीचर ने सभी को अढ़ारिया करने का महत्व समझाया और कुशल भाई ने भी उस समय अढ़ारिया करने का तय किया और अपनी बहन के साथ फॉर्म भर दिया। पॉइंट नंबर 3, अढ़ारिया के दौरान कुशल भाई ने अपने जीवन में पहली बार जैन दोस्त बनाए, यानी कि कल्याण मित्र बनाए, और वे दोस्त थे दर्शन भाई और मोक्षित भाई। जानकारी के लिए बता दें कि दर्शन भाई और मोक्षित भाई दोनों की ही दीक्षा परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अभय चंद्र सूर्य जी महाराज साहब की ही निश्रा में हो चुकी है और दर्शन भाई अब पूज्य मुनिराज श्री पुण्य प्रभा विजय जी महाराज साहब और मोक्षित भाई पूज्य मुनिराज श्री मानहंस विजय जी महाराज साहब है। ऐसा कह सकते हैं कि दर्शन भाई और मोक्षित भाई कुशल भाई के प्रथम कल्याण मित्र बने थे। अढ़ारिया के बाद कुशल भाई को जिस वेश के लिए देवलोक के इंद्र भी तरसते हैं, जिस वेश को पाने के लिए अनंत भवों की पुण्य साधना लगती है, जिस वेश को पाने के लिए कई कठिन परीक्षाएं और ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, ऐसे साधु वेश के प्रति कुशल भाई को अट्रैक्शन पैदा हुआ। पॉइंट नंबर 4, साल 2020 यानी कि कोरोना काल के समय पूज्य आचार्य श्री अभय चंद्र सूर्य जी महाराज साहब का चातुर्मास योगानुयोग हैदराबाद में हुआ। उस समय पूज्य श्री के पास दर्शन भाई और मोक्षित भाई रहने आए थे। कुशल भाई ने अपने कल्याण मित्रों को वहां देखा और उन्हें भी पूज्य श्री के पास रहने का मन हुआ और घर से परमिशन लेकर वे भी पूज्य श्री के पास रहने आए। उस समय दर्शन भाई और मोक्षित भाई ने कुशल भाई को शुद्ध ज्ञान का महत्व समझाया और बहुत मोटिवेट भी किया। उसके बाद कुशल भाई के मन में दीक्षा लेने के भाव जागृत हुए। पॉइंट नंबर 5, कुशल भाई जब 10th स्टैंडर्ड में थे तब दीक्षा के भाव हो जाने से वे पढ़ाई आदि छोड़कर गुरु भगवंत के पास जाना चाहते थे। उस समय उनके पापा ने आग्रह करके उन्हें 10th कंप्लीट करने को कहा और पढ़ाई में होशियार होने से उन्हें 10th में 98% मार्क्स आए। परिवारजन ने उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत आग्रह किया और आखिर इच्छा न होते हुए भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कुशल भाई ने लगभग ईयर एंड में कॉलेज ज्वाइन किया। कोविड की 2nd वेव के समय हुए लॉकडाउन के दौरान मोक्षित भाई की दीक्षा होने वाली थी। कुशल भाई को जाने का बहुत मन था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्होंने पूरी दीक्षा का कार्यक्रम मोबाइल पर लाइव देखा और उसके बाद उनके मन में दीक्षा लेने के भाव और भी दृढ़ हो गए। पॉइंट नंबर 6,
साल 2021 दिसंबर में उनके कल्याण मित्र दर्शन भाई की दीक्षा कलिकुंड तीर्थ धोलका में थी और तब कुशल भाई ने कॉलेज से 8 दिन की छुट्टी ली और दीक्षा देखने के लिए वहां पर गए। और वहां पर उन्होंने जब मुमुक्षु के हाथों में रजोहरण और उसका आनंद देखा तब फाइनली डिसाइड कर लिया कि दीक्षा ही लेनी है। तब उन्होंने बहुत आग्रह करके घर वालों से परमिशन ली कि मुझे कुछ दिनों के लिए गुरु भगवंतों के पास रहने जाना है। परमिशन मिलने के बाद उन्होंने पूजा आचार्य श्री को कह दिया कि मुझे दीक्षा ही लेनी है। तब आचार्य श्री ने उन्हें समझाया कि दीक्षा का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मोड़ आएंगे, बहुत निमित्त मिलेंगे और जब परीक्षा की घड़ी आएगी तब बहुत स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा। उस समय उत्साह के साथ कुशल भाई ने हाँ कह दिया। पॉइंट नंबर 7, जैसा कि हमने बताया था कि वे ऑलरेडी एक तेलुगु वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। दर्शन भाई की दीक्षा के कुछ दिनों के बाद कुशल भाई को वेब सीरीज के दौरान उन्होंने जिस रोल के लिए ऑडिशन दिया था वहां से कॉल आया कि 11 लोगों में से उन्हें साइड लीड एक्टर का रोल ऑफर किया गया है और सैलरी आदि की बात भी बताई। तब कुशल भाई अपने वैराग्य भाव में दीक्षा लेने के डिसीजन में स्ट्रांग रहे और उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्हें कई बार प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया लेकिन कुशल भाई अडिग रहे। इतना ही नहीं, एक तेलुगु मूवी में कुशल भाई के फेवरेट एक्टर के साथ भी उन्हें रोल ऑफर किया गया था, जिसमें प्रोडक्शन की तरफ से उन्हें रोल के लिए लगभग 1 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। लेकिन कुशल भाई दीक्षा के विषय में मक्कम थे और उन्होंने आध्यात्मिक सुख के आगे सभी भौतिक सुखों को ठुकरा दिया। पॉइंट नंबर 8, दर्शन भाई की दीक्षा के बाद कुशल भाई पूज्यश्री की निशा में हुए बोटाद से पालितना के संग में शामिल हुए और फिर कुशल भाई ने जीवन में पहली बार श्री शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की और आदिनाथ दादा की सेवा, पूजा, भक्ति आदि की। कुशल भाई गुरु भगवंत के पास ही रह रहे थे और कुछ समय के बाद पालितना में ही पूज्यश्री की निशा में उपधान तप का आयोजन होने वाला था। पूज्यश्री ने कुशल भाई को प्रेरणा की कि आपने अढ़ारिया कर लिया है तो उपध्यान भी पूर्ण कर लीजिए और कुशल भाई ने अपने घर पर कॉल किया। उस समय उनके पिताजी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन कुशल भाई ने आग्रह पूर्वक अपने पिता को मना लिया और उनकी परमिशन लेकर उपधान तप में जुड़ गए। कुशल भाई के उपधान के मोक्षमाला के निमित्त से उनके पूरे परिवार ने भी पहली बार श्री शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा की एवं श्री आदिनाथ दादा की सेवा, पूजा, भक्ति आदि की। उस समय कुशल भाई ने अपने पिता कमल भाई से कहा कि मुझे कुछ समय और गुरु भगवंत के पास रहना है और फिर दीक्षा ही लेनी है। लेकिन पिता कमल भाई ने उस समय बात को टाल दिया और कुशल भाई को घर लेकर गए। उपधान के दौरान कुशल भाई ने पंच प्रतिक्रमण आदि स्वाध्याय भी पूर्ण कर लिया था। उपधान पूर्ण होने के 2 महीने के बाद पूज्यश्री की ही निश्रा में श्री शत्रुंजय गिरिराज की समर संस्कार नवाणु का आयोजन किया गया था। कुशल भाई को नवाणु का मौका मिलते ही वे वापस गुरु भगवंत की निश्रा में पालितना पहुंच गए और नवाणु यात्रा में जुड़ गए। नवाणु के अंतर्गत हुई मुमुक्षु संयम कुमार की दीक्षा देखकर कुशल भाई के भाव और मजबूत हो गए और परिवार के हृदय में भी संयम धर्म के प्रति अहोभाव पैदा हो गया। पॉइंट नंबर 9, कुशल भाई को सिर्फ एक्टिंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि एयरलाइंस में काम करने की भी अपॉर्चुनिटी सामने से ऑफर की गई थी। जी हाँ, ये कैसे हुआ ये जानने के लिए हमें पहले शॉर्ट में पहले बनी एक घटना जाननी होगी। कुशल भाई ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बार सोलो ट्रैवल किया था, अकेले ट्रैवल किया था। उस समय एयरलाइंस ने अनाउंसमेंट के साथ कुशल भाई का यह रिकॉर्ड दर्ज किया था। आइए अब जानते हैं कि कुशल भाई को एयरलाइन से जॉब ऑफर कैसे आया। साल 2023 में कुशल भाई को पूज्य आचार्य श्री की ही निश्रा में परम पूज्य मुनिराज श्री हीर विजय जी महाराज साहब की गणि पदवी के कार्यक्रम में हैदराबाद से अहमदाबाद जाना था। ट्रेन्स फुल होने से उन्होंने फ्लाइट में टिकट के लिए ट्राई किया, लेकिन टिकट्स नहीं मिल पा रही थी। उस समय कुशल भाई ने एयरपोर्ट के सीईओ का नंबर कहीं से निकालकर उन्हें कांटेक्ट करने का ट्राई किया और योगानुयोग सीईओ को फ़ोन लग भी गया। कुशल भाई ने अपने सोलो ट्रैवल यानी कि अकेले ट्रैवल करने की जो रिकॉर्ड वाली घटना थी वो सीईओ को बताई और महाराज साहब की पदवी के कार्यक्रम के बारे में भी उन्हें समझाया और टिकट अरेंज करने की रिक्वेस्ट की। उस समय सीईओ ने कुशल भाई को टिकट्स अरेंज करके दे दी। कुछ समय बाद कुशल भाई को एयरपोर्ट ऑफिशियल से कॉल आया और उन्होंने कुशल भाई को क्रू मेंबर बनने का ऑफर दिया। इतना ही नहीं, कुशल भाई को 1 साल तक फ्री ट्रेनिंग देने का भी ऑफर दिया गया और ये कहा गया कि आपको बस हाँ कहना है, बाकी सब हम आपको सिखा देंगे। उस समय बिगिनर क्रू मेंबर की सैलरी लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति महीने थी, 40 to 45,000 पर मंथ। कुशल भाई के पापा की बहुत इच्छा थी कि कुशल भाई ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसे ज़बरदस्त निमित्त मिलने पर भी कुशल भाई संयम मार्ग में दृढ़ रहे और उन्होंने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया और दीक्षा लेने के दृढ़ मनोरथ के साथ वे गुरु भगवंत के पास संयम जीवन की ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए। ऑफर आया था एयरलाइन से क्रू मेंबर की ट्रेनिंग के लिए और जैन साधु की ट्रेनिंग के लिए निकल गए।
पॉइंट नंबर 10, जब कुशल भाई घर आए थे तब भी उन्हें कई निमित्त मिले थे जो उन्हें संयम मार्ग से दूर लेकर जाने वाले थे। कुशल भाई के परिवार ने भी उनकी बहुत परीक्षा ली, लेकिन वे सब में पास हुए थे। जब वे पूरी तरह से दीक्षा के लिए रेडी हो गए थे तब उन्होंने दीक्षा की अनुमति के लिए अपने घर पर कॉल किया, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। कुशल भाई ने बहुत ट्राई किया लेकिन वे नहीं माने। चारित्र मोहनीय कर्म को तोड़ने के लिए उन्होंने पौषध के साथ ओली करना शुरू किया। कुशल भाई की खबर पूछने उनके माता पिता अहमदाबाद आए और तब कुशल भाई के चारित्र मोहनीय कर्म टूटे। कुशल भाई का बर्थडे 26 सितंबर को था और उनके माता पिता ने उन्हें दीक्षा की अनुमति प्रदान की और तारीख 27 सितंबर 2023 को कुशल भाई को बर्थडे गिफ्ट के रूप में उनकी दीक्षा का मुहूर्त प्रदान किया गया। सोचने जैसी बात है कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, ज्वेलरी आदि चीज़ें देते हैं और कुशल भाई के माता पिता ने कुशल भाई को उनके इस भव के साथ साथ पर भव में भी काम आए ऐसा अनमोल चारित्र धर्म रूपी बर्थडे गिफ्ट दिया। धन्य रत्न कुक्षी माता पिता। कुशल भाई और पालीतना का अलग ही कनेक्शन है। कैसे? कुशल भाई पहली बार किसी संघ में शामिल हुए और वो संघ बोटाद से पालीतना का था। उन्होंने प्रथम उपधान पालीतना में किया, प्रथम नव्वाणु यात्रा भी पालीतना में की और अब उनकी दीक्षा भी पालीतना की भूमि पर तारीख 21 जनवरी 2024 के दिन परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अभय चंद्र सुरेश जी महाराज साहब की पावन निष्ठा में संपन्न होगी। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि कुशल भाई का संयम जीवन सफल बने और वे जल्द से जल्द परम सुख ऐसे मोक्ष को प्राप्त करें। जय जिनशासन, जय महावीर।